Now I'm going to continue the third point of reduction in share capital कि जब आपकी खोई हुई पूंजी को रद्द कर दिया जाता है। इसमें हमने 4 पॉइंट्स बता दिए थे आपको, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। लेट अस कंटिन्यू। ये पूंजी में कमी का कार्यक्रम जो है, जो भी आपको ऊपर बताया था मैंने कि एक प्रोग्राम के थ्रू हमको कम करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी नष्ट हुई पूंजी है या खो गई है, जिसको हमने प्रिटेंड किया है हमारी बैलेंस शीट में, जो एसेट साइड पर हमारी आइटम्स आती हैं, उनको हम अब रिटर्न ऑफ करेंगे। और इसके लिए मैंने बताया था कि एक कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम चलाया जाएगा, यही इसका एक अल्टरनेट है। इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो संचालक हैं जो कंपनी के, वो अपनी बैठक में इसको अप्रूव कर देंगे कि जो कंपनी है, द कंपनी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत क्या करा जाएगा कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर या आपके इक्विटी शेयर होल्डर से उनके शेयर्स पर पेड अप वैल्यू में से सेक्रीफाइस करने के लिए संचालकों द्वारा इन अंशधारियों की सभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो जो कंपनी के जो संचालक हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, वेदर दे आर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनके पास जितने शेयर्स हैं उनके अंशों पर पेड अप वैल्यू में से सेक्रीफाइस करने के लिए कहेंगे। और सेक्रीफाइस करने के लिए जो संचालक हैं वो क्या करेंगे, इन शेयर होल्डर की सभा में एक प्रपोजल पेश करेंगे कि भाई किसी न किसी तरह हमको अपनी जो कैपिटल है वो रिड्यूस करनी है। तो वो इनसे पहले वो उनके सामने एक प्रपोजल भेजते हैं। अब इस प्रपोजल को कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनकी साधारण सभा, जो जनरल मीटिंग होती है, उसमें विशेष स्पेशल प्रस्ताव से सहमति प्राप्त करनी होती है। अब ये तो हम जानते हैं कि कंपनी अलग एंटिटी है, शेयर होल्डर अलग एंटिटी हैं, ठीक है। तो कंपनी जिसमें ये पार्टिसिपेंट है, एज अ पार्टिसिपेंट रोल प्ले कर रहे हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनकी जनरल मीटिंग में एक विशेष प्रस्ताव पास करके सहमति प्राप्त कर लेती है या करनी होती है कंपनी को, जिसके रिजल्ट क्या रहता है कि शेयर होल्डर को अपनी पेड अप कैपिटल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 100 रुपीज़ वाले फुली पेड अप 20,000 प्रेफरेंस शेयर और 100 वाले ही फुली पेड अप 50,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं। अब कंपनी देखती है कि लगातार 5 वर्षों से कंटिन्यू कंपनी को लॉस हो रहा है, निरंतर हानि हो रही है, जिससे कंपनी की 30 लाख की पूंजी समाप्त हो गई है। हम समाप्ति कहना मानेंगे इसको, पूंजी खो गई है या नष्ट हो गई है। 5 साल से कंटिन्यू लॉस में चल रही है एक कंपनी, जिसकी वजह से उसको 30 लाख की जो लॉस है वो उठाना पड़ रहा है। जो लॉस है वो कैपिटल के रूप में हो रहा है उसे, कि ये मान लेंगे कि 30 लाख की पूंजी वो खो गई है या नष्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, अब जो संचालक गण हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर के सामने ये प्रपोजल रखते हैं। अब वो प्रपोजल रखते हैं कि कंपनी के 20,000 प्रेफरेंस शेयरों पर, ठीक है, 20,000 थे पेड अप शेयर, प्रेफरेंस शेयर, उनके पेड अप वैल्यू में 100 रुपीज़ घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाएगा, यानी कि वो शेयर की वैल्यू कम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो शेयर्स की वैल्यू कम कर रहे हैं और 50,000 के जो इक्विटी शेयर्स हैं उन पर पेड अप वैल्यू वही 100 में से घटाकर वो 50% प्रतिशत कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इसलिए उन्होंने क्या ज़्यादा कम किसका कर दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो क्या किया है, तो इस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके शेयर्स पर 20,000 × 25 की रिडक्शन हुई है, यानी कि 5 लाख का सेक्रीफाइस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने करा है। और इक्विटी अंशों पर 50,000 के जो शेयर्स है इक्विटी इंटू 50, 25 लाख रुपए का त्याग
किया गया है, जिससे टोटल आपकी जो कैपिटल जितनी थी 30 लाख थी वो कंप्लीट हो गई, 5 लाख फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर और बाकी जो 25 लाख हैं वो फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब 30,000 का जो सेक्रीफाइस है पूंजी में कटौती योजना के अंतर्गत, ठीक है, रिडक्शन प्रोग्राम, कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत एकत्रित हानियों को अपलिखित यानी कि रिटर्न ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस 30 लाख से वो रिटर्न ऑफ हो जाएंगे जितने भी 5 साल में कंपनी को जो लॉसेस हो रहे थे, जिनसे 30 लाख की जो आपकी संचित हानियां हैं, जो आपकी रिजर्व लॉसेस हैं, अर्थात इतनी राशि की खोई हुई पूंजी को रिटर्न ऑफ आप कर दोगे। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि आपको 30 लाख का आपको पता लग गया था बैलेंस शीट देखकर, 30 लाख का आपको कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, अब आपको इसको रिटर्न ऑफ कर रहा है, तो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर का सहारा लिया है, जिन्होंने अपने कैपिटल में से सेक्रीफाइस कर दिया है 30 लाख का। अब आप इसको रिटर्न ऑफ कर दोगे लॉसेस को। ठीक है, इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख का और इक्विटी शेयर होल्डर को 25 लाख का सेक्रीफाइस करने के लिए राजी करना होगा। ठीक है, बता दिया कि उनको क्या करना है कि इसके लिए एग्री करना है कि both kinds of shareholder have to sacrifice ₹5 lakh and 25 lakh in their capital। अब यहाँ पर बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि कंपनी के जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं, विद्यमान अंशधारी, इस त्याग के लिए तभी सहमत होंगे जबकि वे इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि जो रुग्ण कंपनी है, जो सिक कंपनी है, कंपनी के रोग को एक बार मिटा देंगे और नई पूंजी रूपी विटामिन, ठीक है, क्योंकि नई कैपिटल जनरेट होगी, विटामिन का इंजेक्शन व खुराक देने से कंपनी के नए रूप में अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित कर भविष्य में लाभ कमाने लगेगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज है कि वाई डू दे सेक्रीफाइस, वो क्यों करे सेक्रीफाइस? जब कंपनी उनको इस बात के लिए कन्विंस कर लेती है कि इस तरह के सेक्रीफाइस से कंपनी का जो अभी शॉर्ट टर्म का कोई बीमारी चल रही है, बीमारी ही कहेंगे इसको, कि सिक हो चुकी है कंपनी पैसों के अभाव में, कैपिटल के अभाव में, पैसे के अभाव में अगर वो सिक हो गई है तो उनके सेक्रीफाइस कर देने से कंपनी का जो बीमारी है, ठीक है ना, उसको वो ठीक हो जाएगी और भविष्य में जो कंपनी है वो लाभ कमाने लगेगी। पर कुछ लेखापाल जो हैं उनका मानना है कि कंपनी की पूंजी जब इस प्रकार खो जाती है तो उसे दिन प्रतिदिन का व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालन करने में भी कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि वो देखती है कि जब कंपनी कंटिन्यूअस 5 सालों से लॉस की सिचुएशन में आ गई है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके इस तरह के सेक्रीफाइस कर देने से कंपनी जो है भविष्य में प्रॉफिट अर्न कर सके, क्योंकि उसे क्या करना हो रहा है कि उसको डे टू डे लाइफ के काम काज के लिए भी पैसों की कमी महसूस हो रही है। तो कंपनी अपने द्वारा जो भी पूंजी में कमी के कार्यक्रम को ही आंतरिक पुनर्निर्माण कहा जाता है। ठीक है, अब जो एकत्रित की गई हानियां हैं, जो आपकी जो लॉसेज हैं, उनकी राशि बहुत ज़्यादा अधिक होने पर भी क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स होल्डर्स को भी त्याग करने के लिए राजी करना पड़ेगा। अब ये तो ठीक है, कंपनी का जो है वो 30 लाख का है, तो शेयर होल्डर और जो बोथ काइंड ऑफ शेयर होल्डर है दे आर एग्रीड टू सेक्रीफाइस देयर कैपिटल। पर अगर company is facing the situation of excess losses, then the company has to convince their creditors and debentures holder also। उनको भी उसके लिए राजी करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि वो भी अपना सेक्रीफाइस करेंगे पूंजी में कमी कार्यक्रम के अंतर्गत।